पुलिस इंस्पेक्टर की कातिल बीवी ने किया सास का कत्ल। गला दबाकर सास की ली बहू ने जान। कत्ल की कहानी को लूट दिखाने के लिए बनाया खतरनाक प्लान। हाथ की खरोंचों ने खोली कातिल बहू की पोल। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज कत्ल की एक ऐसी कहानी आपको क्राइम कट पर हम दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तस्वीर में दिखने वाली इस बुजुर्ग महिला को उनकी अपनी बहू ने मौत के घाट उतार दिया, मगर इस कत्ल की कहानी इतनी हैरान करने वाली है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वो बुजुर्ग महिला है जिसकी अपनी बहू ने जुर्म की एक खौफनाक कहानी लिखी, वो भी अपनी सास के खून से अपने हाथों को धोकर। असल में सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है इस कहानी में कि इस बुजुर्ग महिला का बेटा और इस कातिल बहू का शौहर एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनके अपने घर के अंदर ही कत्ल की इतनी बड़ी वारदात को उनकी अपनी बीवी ने पुलिस ऑफिसर की मां के साथ अंजाम दिया। असल में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या उन्हीं की अपनी पत्नी शिल्पी ने की थी। सोमवार 11 नवंबर को यमुनानगर में टाउन पार्क के पीछे सेक्टर 18 में पंचकुला में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह का घर है, जहां उनकी पत्नी शिल्पी और माँ बाप रहा करते थे। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को इत्तला मिली कि यहां इंस्पेक्टर की मां राजबाला की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया गया कि दोपहर 1 से 2 के बीच ये हत्या हुई। घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। परिवार ने आरोप लगाया कि लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि लुटेरे पिछले रास्ते से घर के अंदर घुसे। ये कहानी भी इसलिए बनाई गई ताकि सीसीटीवी में उनके बारे में कुछ पता ना चल सके। पुलिस जांच में किसी बाहरी व्यक्ति के घर में आने का कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को शिल्पी पर शक हुआ। पहली वजह यह थी कि शिल्पी ने कहा था कि उसकी सास की हत्या दोपहर में की गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि राजबाला की हत्या सुबह हुई, जबकि शिल्पी दोपहर में घर से निकली थी। दूसरा, पुलिस ने शिल्पी के हाथों और शरीर पर ताज़ी खरोंचों के निशान देखे। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो उसने कोई सही जवाब नहीं दिया। ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि शिल्पी ने ही सास का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस ने जब उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करी तो पूरे हत्याकांड की कहानी खुलकर सामने आ गई। पुलिस जांच के मुताबिक शिल्पी ने हत्या किए जाने की बात छिपाने की पूरी कोशिश करी। शिल्पी की 11 नवंबर को सास से अनबन हुई, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों के बीच हाथापाई के दौरान शिल्पी ने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद इसे लूट साबित करने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया। फिर वो गाड़ी लेकर वहां से चली गई। फिर वो दोपहर करीब 2:30 बजे घर वापस लौटी। उसी वक्त उसके ससुर भी अलग कार से घर आए। वो बाहर इंतजार करती रही और पहले अपने ससुर को अंदर जाने दिया ताकि उस पर सीधे शक ना हो। जब ससुर अंदर चले गए तो पीछे पीछे वो भी चली गई और उसके बाद लूट और हत्या की कहानी कर दी। इस मामले पर डीसीपी राजेश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी शिल्पी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शिल्पी ने ही हत्या की थी। उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया। ये हत्या घरेलू झगड़े की वजह से हुई। इसको लेकर पुलिस और जांच कर रही है। शिल्पी के शरीर पर भी इंजरी मार्क्स वगैरह हैं। जब उसके बारे में पूछताछ हुई तो उसने हत्या की बात कबूल करी। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि शिल्पी ने अकेले ही हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद लूट बताने के लिए सामान घर के अंदर बिखेर दिया। सास राजबाला और बहू शिल्पी की आपस में कहासुनी होती थी। घटना के दिन दोनों में हाथापाई हुई। जब वारदात हुई तो ससुर ड्राइवर के साथ सुबह 10:30 बजे कहीं चले गए थे। हत्या करीब 12:45 बजे के आसपास हुई। उन्होंने कहा कि शिल्पी के किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध भी हैं, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल ये कातिल बहू पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।